वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का जो टॉपिक है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लेक्चर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि इसके जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं, विद्युत विभव क्या होता है, परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, एक बिंदु आवेश ज्ञान, विद्युत विभव का व्यंजक आप लोगों ने देख लिया होगा। और यदि नहीं देखा है तो आप लोग इसे स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है। जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह से चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा तब तक आपसे अच्छे तरीके से फिजिक्स नहीं बनेगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे विद्युत विभव एवं धारिता जो है चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है, तो मोटी मोटी बातें ध्यान रखेंगे, अनुदैर्ध्य स्थिति भी इसे कहा जाता है। और साथ में आपको जो मेन ध्यान रखना है, किसके कारण आपको विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम लोग चित्र किसका बनाएंगे, फिगर किसका बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव का। और यदि विद्युत द्विध्रुव के विषय में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो की लिंक में हम आपको विद्युत द्विध्रुव का वीडियो प्रदान कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि हम चैप्टर नंबर 1 में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव का फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये देखिए, मान लेना है आपको, सबसे पहले फिगर जो बनाएंगे वो विद्युत द्विध्रुव का बनाएंगे। मान लेना है ये विद्युत द्विध्रुव आपका है ए बी। मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव है आपका ए बी, जिसके आवेश क्रमशः आवेश लेना होगा आपको -q व +q। जिसके आवेश क्रमशः -q व +q, और जो बीच की दूरी आपको लेनी है वो कितनी ले लेते हैं, 2a। हालांकि आप लोग चाहें तो इसे 2l भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 2l भी ले सकते हैं। तो मान लेना है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, जिसके आवेश क्रमशः -q +q तथा बीच की दूरी 2a है। फिर विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से, कहाँ से? मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। ध्यान रखना है, r दूरी आपको लेनी होगी। तो r दूरी पर आपको बिंदु P मानना है। तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए अक्ष में ध्यान में ये रखना है कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है वो बिंदु कहाँ पर स्थित होना चाहिए, वो अक्ष में स्थित होना चाहिए। यहाँ पर है आपका कोई बिंदु P, और इस बिंदु P की जो दूरी है आपके मध्य बिंदु O से वो कितनी है, स्मॉल r आपको लेनी है। तो दूरी आप लेंगे कितनी, स्मॉल r। तो चलिए हम लोग दूरी को शो कर देते हैं। ये देखिए डॉटेड लाइन में हम आपको डिस्टेंस दिखा रहे हैं। ये जो दूरी आपको लेनी है, कितनी दूरी आप लेंगे, r दूरी। ये आपकी r दूरी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। ध्यान में रखना है, ये जो दूरी रहेगी आपकी r दूरी। और चित्र का जो नाम आप देंगे वो क्या देंगे, चित्र का जो नाम आपको देना है, चित्र का जो नाम देंगे वो हेडिंग देंगे। हेडिंग का मीन्स है, आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो चलिए इसकी लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं। पहले माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, अच्छे से समझिए चित्र के माध्यम से। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, ये देखिए, जिसके आवेश क्रमशः -q +q तथा बीच की दूरी 2a है। फिर क्या लिखना है आपको, विद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी, क्योंकि के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम लेने पर जो इस चैप्टर का नियतांक है 1/4πε0, उसके साथ में के भी आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। विद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। जल्द से जल्द आप लोग पेन कॉपी लेकर के इसको लिख लेंगे। देख लीजिए, ये लैंग्वेज पहले से लिख लिए हैं हम।
ये देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश क्रमशः -q +q तथा बीच की दूरी 2a है, और फिर विद्युत द्विध्रुव AB आपका कहाँ स्थित है, k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है, और विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जहां हमें क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको लिख लें, इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें क्योंकि आधुनिक युग है और हम लोग अपने टॉपिक पर फिर से लौटते हैं। ये लैंग्वेज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान में रखना, हमारे पास यहाँ दो आवेश है, एक आपका +q आवेश है, एक -q आवेश है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बार हम लोग +q कूलाम आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे और एक बार -q कूलाम आवेश के कारण। तो ये विद्युत विभव की गणना करेंगे। सबसे पहले आपको डेरिवेशन जहाँ से स्टार्ट होगा ये होगा +q कूलाम, लैंग्वेज के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर ध्यान रखना है आपको, बिंदु P पर विद्युत विभव। किस बिंदु पर गणना कर रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत विभव। अब देखिए, यदि बिंदु P पर विभव, हालांकि विभव को V से डिनोट करते हैं, विभव को किससे डिनोट करते हैं, V से। अब देखिए, V बराबर आपका जो हो जाएगा, इस चैप्टर का जो कांस्टेंट है 1/4 पाई, 1 जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव AB कहाँ स्थित है, k परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में, इनटू +q और अपॉन में आपका दूरी। अब देखिए, दूरी जो कौन सी रखनी है, क्योंकि हम +q कूलाम आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ +q रखेंगे। प्लस रखने का मेन रीजन है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि में चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अदिश मतलब संख्या, संख्याओं में चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आपको +q भी यहाँ रखना होगा। तो +q, बल्कि ब्रैकेट में ले लें चाहे आप, और बीच की जो दूरी लेंगे वो कौन सी दूरी होती है, BP। देखिए, प्लस दूरी कौन सी आपको लेनी है, विशेष दिमाग में रखें। जिस आवेश के कारण आप ज्ञात कर रहे हैं वहाँ से जिस बिंदु पर आप ज्ञात कर रहे हैं वहाँ तक की दूरी लेना है, मतलब ये जो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, BP। और यदि मात्रक की बात करें तो विभव का SI मात्रक है वोल्ट। ये आपका देखिए, एक बात आपको और ध्यान में रखना है, ये रखे कैसे हैं। आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा कि एक बिंदु आवेश कारण जो विद्युत विभव का व्यंजक था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R था, Q/R था। अब आपको ध्यान में रखना है, वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का व्यंजक यदि आपने नहीं देखा तो उसको जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और उसको भी देख लें। देखिए, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, वहाँ हम कैपिटल Q लिए थे, यहाँ पर हम लोग स्मॉल q ले रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखना है आपको, मुख्य रूप से चिन्ह सहित रखना है। क्या रखना है, चिन्ह सहित, यहाँ पर +q आप रखेंगे। अब देखिए, यदि इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपका सेम रहेगा, इनटू ये Q भी सेम है, प्लस आप जानते हैं कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, BP। देखिए, BP को यदि आप देखें तो यहाँ पर BP की दूरी नहीं दी है, बट OP दिया गया है, OP दिया गया है। और ये पूरी दूरी आपकी जो 2a है, तो आप हमें बताइए, यदि हाफ डिस्टेंस की बात करें यहाँ से O बिंदु तक की, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो आधी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे सर इट इज a होगी। और आधी दूरी इधर की भी यदि हम बात करते हैं बिंदु B तक की, ये भी आपकी a हो जाएगी। तो यदि आप देख पा रहे होंगे फिगर में, तो यहाँ तक की दूरी आपकी a और यहाँ तक की दूरी a। तो ये दूरी आपको पता है a, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी पता है। तो यदि आप OP में OB को माइनस कर दें, OP में OB को माइनस कर देंगे तो आपकी जो दूरी बचेगी वो BP के इक्वल बचेगी। मतलब कुल मिला कह सकते हैं कि इस पूरी दूरी R में, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ OP की, R में
आपको इस ए को माइनस कर देना है। कुल मिला के बीपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आर माइनस ए होगी, या इसी को दिमाग में आपको रखना है ओपी माइनस ओबी होगी, उसकी वैल्यू आर माइनस ए वोल्ट। इसे इक्वेशन नंबर आप दे सकते हैं फर्स्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अभी हम भी से डिनोट किए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे। एक बार हम प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण ज्ञात करेंगे, एक बार माइनस के कारण, तो अब भी बस तो मान नहीं सकते, इसलिए इसको V1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं V1 है ये आपका। अब जब हम माइनस क्यू कूलाम आवेश कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे तब क्या करेंगे, उसको V2 मान लेंगे। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। जिस तरह से प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण गणना किए हैं उसी तरह से हम गणना कर सकते हैं। अब माइनस क्यू कितना, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पर गणना कर रहे हैं आप लोग, बिंदु P पर विद्युत विभव, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसे आप दर्शा सकते हैं किससे, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, V2 से। V2 इक्वल टू चैप्टर का कांस्टेंट रखेंगे 1/4πε0 के। अब देखिए किस आवेश कारण आप गणना कर रहे हैं, माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा। बीच में दूरी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी रखना है, जिस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस क्यू, और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं माइनस क्यू से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये आप देख पा रहे हैं AP या PA, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं PA, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में इसे PA माने थे। हालांकि वहाँ दूरी का स्क्वायर होता है, वहाँ दूरी का आपका स्क्वायर होता है, कूलाम के नियम के अनुसार वहाँ पर जो बल लगेगा, तो यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर होगा, यहाँ केवल दूरी होती है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप लोग दिमाग में हमेशा रखें। तो ये आपका 1/4πε0 के होगा, इनटू ये आपका Q सेम है, और PA यदि आप देखिए PA ये पूरी दूरी है आपकी, PA या AP, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक मतलब A प्लस R, या इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R है OP की, और ये A है, तो R प्लस A कितना हो जाएगा आपका, ये R प्लस A, और इसका SI मात्रक आप लिखेंगे वोल्ट। इसे आप इक्वेशन देंगे सेकेंड, यहाँ पर भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट, और इसे इक्वेशन सेकेंड देंगे। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं एक नेक्स्ट पेज। आपको दिमाग में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो इक्वेशन है और इक्वेशन सेकेंड है वो दिमाग में बिल्कुल रख लेना है। V1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू R माइनस A वोल्ट है, और ये R प्लस A वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपके दिमाग में इसकी प्रकृति होगी। प्रकृति क्या है कि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों को हम आसानी से सामान्य विधि से जोड़ या घटा सकते हैं। तो यदि हम कुल बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे तो दोनों को टोटल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। रीजन क्या देना है आपको, रीजन देना है क्योंकि विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर, कहाँ पर आपको, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, क्या निकालेंगे बिंदु P पर आप, परिणामी विद्युत विभव। देखिए परिणामी यानी कुल होता है, बिंदु P पर जो गणना कर रहे हैं कुल विभव को आप मान लीजिए V, और V बराबर आपका क्या हो जाएगा, कुल करना है मतलब दोनों को ऐड करेंगे। उसका जो मेन रीजन है, क्योंकि विद्युत विभव आपकी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है, तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ से V1 की यदि आप वैल्यू रख दें तो 1/4πε0 के इंटू कितनी थी, Q बाई R, कितनी थी, Q बाई, एक सेकेंड, R माइनस A, ये V1 की वैल्यू थी,
और V2 की वैल्यू थी, इतनी ही वैल्यू थी 1/4πε0 के इंटू, सॉरी बैक कर लेते हैं, यहाँ पर जो V2 की वैल्यू में ये वाला माइनस जो है यहाँ शुरू में लगा देना है, ये आपका माइनस रहेगा, ये माइनस है। तो यदि आगे की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपका, क्योंकि ये प्लस है बट V2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट आपको माइनस होगा 1/4πε0 के, ये आपका 4 है, ये आपका 4 रहेगा 1/4πε0 के 1/4πε0 के इंटू Q/R+A। और यहाँ आप लिख सकते हैं कहाँ से ये रिजल्ट आया है, समीकरण 1 व 2 से। आइए हम लोग एक बार जल्दी से पिछले पेज में जा कर के देख लेते हैं। देखिए ये V1 की वैल्यू थी 1/4πε0 के R-A वोल्ट, और ये V2 की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया गया है, तो 1/4πε0 के इंटू कितना है। अब आप हमें बताइए, देख कर बताइए कॉमन वैल्यू क्या आपको दिख रही है। तो देखिए Q आपका कॉमन, न्यूमरेटर से अंश से Q कॉमन है, और बटे से जो आपका कॉमन है 4πε0 के दोनों से कॉमन है। तो पहले स्टेप से 1/ आपका R-A रिमेनिंग है, ये बच रहा है, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे 1/R+A। अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे, जब कभी भी डिवाइड आपको दिखे प्लस या माइनस उसके बाद साइन लिखे, मतलब फ्रैक्शन में संख्या दिखे, भिन्न दिखे, तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 1/4πε0 के दोनों का यदि एलसीएम देखते हैं आप तो कितना आएगा, R-A भी आपका आ जाएगा और साथ में आपका R+A भी आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा, R-A भी आपका आ जाएगा। तो देखिए अब यदि इसे आप थोड़ा और कैलकुलेट कर दें तो R-A से डिवाइड करेंगे तो R-A आपका कैंसिल, तो बचेगा क्या, R+A। अब देखिए ये माइनस साइन है तो इसलिए इसमें आप ब्रैकेट भले ना लगाएं R+A में, बट यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब R+A से डिवाइड करेंगे कैंसिल होगा या 1 टाइम्स जाएगा और इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो R-A आपका मिल जाएगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो Q बाई ये आपका 4πε0 के सेम है। अब देखिए R+A हुआ, माइनस साइन का मल्टीप्लाई तो -R और माइनस माइनस आपका +A हो जाएगा। और यहाँ A - B इंटू A+B का फार्मूला ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को भी पता है, इट इज R² - A², इट इज R² - A²। तो आगे मूव करते हैं, +R से -R आपका कैंसिल हो जाएगा और A+A कितना होगा आपका 2A हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम कांस्टेंट को अलग कर लें तो 1/4πε0 के, और यदि इसे थोड़ा एडजस्ट करके लिखना होगा, Q यहाँ से आपका मिल रहा है, मल्टीप्लाइड यहाँ से A+A 2A मिलेगा और अपॉन में मिलेगा R² - A²। और इसे आप भी इक्वल टू दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसे दे देंगे आप लोग 3rd। इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे, 3rd। तो जल्दी से इसे आप लोग कॉपी कर लें। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम कॉर्नर में एडजस्ट कर देते हैं। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, एक बात जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, विद्युत विभव आपकी किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत विभव आपकी जो है वो एक अदिश राशि है। साथ में इसमें जो फिगर यदि बैक करके थोड़ा सा देखें, यदि आप देख पा रहे होंगे तो जो ये R दूरी होती है वास्तव में ये थोड़ी बड़ी दूरी होती है। ये जो A दूरी है 2A दूरी है, क्योंकि आपको जब डिफिनीशन बताई गई थी कि वहाँ पर बताया गया था आपको कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो आवेश 2A है अल्प दूरी होती है, तो जब 2A आपकी अल्प है तो A आपकी किस प्रकार की दूरी होगी, ऑलरेडी अल्प होगी, ऑलरेडी आपकी अल्प होगी। मतलब फिगर में थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है, R दूरी आपको कम दिख रही होगी, तो R की वैल्यू जो है A की तुलना में मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि R की तुलना में
ए का मान अत्यल्प हो, ए का मान किस टाइप से हो, अत्यल्प हो, अत्यल्प यानी बहुत कम, अत्यल्प हो, तो क्या कर सकते हैं आप, आर स्क्वायर के सापेक्ष, आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। अब नगण्य मानने का मीन्स है कि इसे लगभग आप अत्यल्प मान करके या ए स्क्वायर को 0 मान लेंगे और इसकी जगह में यदि आप 0 पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ 2 लैंग्वेज उपयोग कर सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं तो समीकरण 3 से। कहाँ से लिख सकते हैं आप, तो समीकरण 3 से देखें। यदि हम इसे अत्यल्प मान लेते हैं किसको, ए स्क्वायर को, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना हो जाएगा, एक बात ध्यान रखेंगे, q इंटू 2a अभी लिख लेते हैं, q इंटू 2a अभी सेम टू सेम लिख दिए, और अपॉन q इंटू 2a अपॉन ओनली हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ में आ पा रहा हो, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह में आपको 0 रखना। और q इंटू 2a, एक बात और ध्यान रखना है, q इंटू 2a आप चाहें तो यहाँ पर भी इसके जस्ट स्टेप में p रख सकते थे। q इंटू 2a जो आपका होता है वो कितना हो जाता है, p हो जाता है। तो इसकी जगह में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू 2a, इसकी जगह में p रखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। और आप बता सकते हैं कि सिंस, क्योंकि p बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण है p, आवेश गुणे ये जो बीच की दूरी है द्विध्रुव आघूर्ण की ली जाती है। तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के बीच विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे p से दर्शाते हैं, तो इसकी जगह में आप p रख सकते हैं, v बराबर। अब आप इसे इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, एक सेकंड, इसे यहाँ पर इसकी यूनिट भी लिखनी होगी। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं अभी जल्दी से। यहाँ सबसे पहले इसकी आप लोग यूनिट लिख दें, यहाँ पर भी यूनिट, फाइनल में यूनिट लिख लेते हैं, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी यूनिट लिख दें। ये आपकी यूनिट हो जाएगी बोल्ट। क्या यूनिट रहेगी, बोल्ट यूनिट लिख दें ताकि कोई इम्पैक्ट ना पड़े। यहाँ पर भी आप यूनिट लिखेंगे बोल्ट, और यहाँ पर बता भी दें सिंस, क्योंकि p बराबर जो आपका रिजल्ट होता है q इंटू 2a, p बराबर कितना रिजल्ट होता है, q इंटू 2a, ये आपका p बराबर रिजल्ट हो जाता है। अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें CGS पद्धति में, किस पद्धति में बात कर दें, CGS पद्धति में यदि बात करते हैं, तो CGS पद्धति में वायु या निर्वात में, CG, इसको समीकरण भी एक दे दीजिए, इसको आप समीकरण दे सकते हैं 4। तो CGS पद्धति में वायु या निर्वात में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका 1 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो यदि इसकी प्लेस पर हम वैल्यू को पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से आपका क्या रिजल्ट आएगा, समीकरण 4 से रिजल्ट आपका आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप खत्म, मतलब p अपान आर स्क्वायर आपका। और विभव का जो CGS मात्रक होता है कितना होता है, स्थैत बोल्ट। क्या होता है, स्थैत बोल्ट। इसे आप लोग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इसे आप इक्वेशन 5 देने के बाद एक ब्रैकेट में अच्छे से बंद कर लेते हैं। ये लीजिए, इसे भी आप इक्वेशन नंबर जो आप देख पा रहे होंगे 4, इसे भी एक ब्रैकेट में बंद कर दें। यही दोनों जो हैं वो आपके मेन रिजल्ट हैं, इनको अच्छे से ब्रैकेट में आपको बंद कर लेना है। तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कि समीकरण 4 व 5 ही, समीकरण 4 व 5 ही क्या हैं, हेडिंग के लिए व्यंजक हैं, हेडिंग के लिए व्यंजक हैं, हेडिंग के लिए
व्यंजक हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके पूरे होल डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको अभी क्लियर ना हुआ हो, आइए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जल्दी से आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे पूरा सॉल्व किया है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस क्यू कूलाम आवेशकांड विद्युत विभव, फिर माइनस क्यू कूलाम आवेशकांड विद्युत विभव आप निकालेंगे और बताएंगे रीजन विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अदिश है। दोनों को ऐड करने के बाद आपका इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा और R की तुलना में A का मान अत्यल्प मानना है। इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे, यदि आपके पास टाइम, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों का कम हो जाता है, तो ऐसा लिख सकते थे R² डबल ग्रेटर देन A²। R² बहुत बड़ा है A² से, इसलिए आप लोग इसे भी लिख सकते हैं समय को बचाने के लिए। ये हम कंप्लीटली लिख दिए हैं। समीकरण 3 से जैसे ही आप करेंगे तो आपका समीकरण 4 और 5, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि समीकरण 4 और 5 ही जो हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, वो हेडिंग के लिए क्या हैं, व्यंजक है। समीकरण 4 व 5 ही किसके लिए, हेडिंग के लिए व्यंजक है। तो इस तरह से आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही जल्द हम निरक्षीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसके भी टॉपिक को लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।